बांग्लादेश जो कि हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है, उसमें सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब देश भर में भयंकर लूटपाट और दंगों में तब्दील हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सबको जय श्री राम। दोस्तों, प्रवीण बिशन में आपका आपके यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बांग्लादेश में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब भयंकर लूटपाट और दंगों में तब्दील हो गया है और केवल एक ही समुदाय के खिलाफ शुरू हुआ है। दोस्तों, शेख हसीना जो कि वहाँ प्रधानमंत्री थी, उनके पद से इस्तीफा देते ही वहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण के खिलाफ, जो उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वो अब लूटपाट और दंगों में तब्दील कर दिया गया है। और वो लगातार एक समुदाय के खिलाफ कर रहे हैं जो कि उनके देश में अल्पसंख्यक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुओं के साथ। ये लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वैसे भी बांग्लादेश में लगातार ऐसी समस्याएं होते आ रही हैं, पहले से ऐसा किया जा रहा था, अब ये भयंकर रूप में तब्दील हो गया है। कहीं मंदिरों में घुस रहे हैं, वहाँ पे लूटपाट कर रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, किसी को जान से मार दिया जा रहा है। जो हिंदू समुदाय के 2 अधिकारी थे उनको भी मार दिया गया है। ऐसे वहाँ से 100 इस दंगे में 100 से अधिक लोगों के मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी जो दंगा जो चल रहा है बांग्लादेश, इसमें एक रिपोर्ट की माने तो एक इस्कॉन जो वहाँ की एक मंदिर थी, उसके प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदास ने ट्वीट करके बताया है कि उसके अंदर उपस्थित मूर्तियों को तोड़ा गया है, उसे जला दिया गया है और उन्हें मारा गया है। वहाँ मुख्य रूप से बलदेव जी की प्रतिमा थी, जगन्नाथ जी की प्रतिमा थी, उन्हें तोड़ दिया गया है और वहाँ से लोगों को मार करके खदेड़ दिया गया है। हिंदुओं के साथ ऐसा लगातार क्यों? और ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा हो। ये पहले भी ऐसा अत्याचार हुआ जा चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो 1951 में बांग्लादेश की आबादी का हिंदू 22% हिस्सेदारी थे, लेकिन वो आज घटकर मात्र 8% रह गई है। और एक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो 1964 से 2013 के बीच 1.1 करोड़ हिंदू जो लोग थे बांग्लादेश छोड़कर भाग चुके हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उत्पीड़न, लगातार उनसे भेदभाव करना, भूमि अधिग्रहण करना और हिंसा के बढ़ते खतरे और उनसे लूटपाट करना, उनसे मारपीट करना, इन तमाम तरीके की चीजें थी जो उनको वहां से भागने पर विवश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले बांग्लादेश जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और एक अब वो अलग देश है जहाँ हिंदुओं की आबादी जो पूरी बांग्लादेश की आबादी का 22% हिस्सा थी और वो मात्र आज घटकर 8% रह गई है। और उसी को देखा जाए, मुस्लिमों की आबादी 1951 में 76% थी, जो आज बढ़कर 91% हो गई है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हिंदुओं के साथ लगातार क्या हो रहा है। और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, इस पर कोई कहने वाला नहीं है। 1901 में हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश की पूरी जनसंख्या की 33% थी। 1941 में वो 28% हुई। 1947 में भारत विभाजन के बाद 1951 में 22% रही और वर्तमान में 8% है। और वहीं के वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 1951 में 76% थी और अब 91% हो गई। जनसंख्या नियंत्रण की वाट लगा के रख दी है। अब इसको अत्याचार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब घर में घुस रहे हैं, माता बहनों को मार रहे हैं, वहाँ की लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, हिंदू लोगों के साथ इतना भेदभाव, नरसंहार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो वहाँ पे 100 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है और इस पर सारे लोग चुप हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के यूट्यूबर हैं, अनेक प्रकार के नेता हैं, अभिनेता हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन इस पे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन यही घटना यदि मुस्लिमों के साथ हो जाती तो सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते कि हिंदू तो हिंसक है, वो हिंसा कर रहा है, वो मारता है, वो अत्याचार कर रहा है। लेकिन ये चीजें दिख नहीं रही है। जो एंटी हिंदू है ना, जो बैठ करके तमाशा देख रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि उनके साथ ऐसा हो नहीं रहा है ना, समझ लेना तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तुम्हारे साथ जिस दिन होगा ये चीज़ें पता चल जाएगा। भाईचारा निभा रहे थे ना, भाईचारा का नाता देख लिया। ऐसा नहीं है कि वो लोग वहाँ पे बचाने नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए वहाँ के कुछ मुस्लिम भाई लोग भी उनके साथ आ रहे हैं, जो इंसानियत का जो पाठ पढ़ा रहे हैं।
वो हिंदुओं को बचाने के लिए आ रहे हैं और हिंदुओं को बचाने के लिए वहाँ की मिलिट्री भी आ रही है। वो इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। ये बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं ना कि इंसानियत का पाठ, आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सुन लो भाई, ये जो भाईचारा है ना, ये भाईचारे का पाठ भी है ना, ये इंसानियत का पाठ भी है ना, ये सनातन से निकला हुआ है। याद रखिएगा, किसी और धर्म में ये सब चीज़ें नहीं दिखाया जाता कि भाई का प्यार, बहन का प्यार, माँ बाप का दुलार, देश के लिए प्यार, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, ये सब चीज़ें सनातन से निकली हुई है। और इंसानियत की बात बोलते हैं ना, तो जो प्यासा है ना उसको हम पानी पिलाएंगे, जो भूखा है ना उसको हम खाना खिलाएंगे, जो अंधा है ना उसको हम रास्ता दिखाएंगे, जो लंगड़ा है ना हम उसको सड़क पार कराएंगे, लेकिन भाईचारा नहीं चलाएंगे किसी से। याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि बहुत हो गया भाईचारा भाईचारा भाईचारा। वो जर्मनी में बैठा एक व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, कुछ और नाम बोलते हैं, वो नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि हाँ मैंने एक वीडियो में बोला है, लेकिन वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जर्मनी बैठा हुआ शख्स जिसे ध्रुव राठी कहते हैं, वहाँ पर बैठ के अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें हमारे हिंदुस्तान के बारे में बताते रहता है, लेकिन इस पर उसने कुछ नहीं कहा है। हाँ, इस पर वीडियो जरूर बनाया है, उसमें ये दिखाया कि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताया है कि आरक्षण सिस्टम के लिए जो वहाँ विरोध प्रदर्शन चालू हुआ था उसके ऊपर पे उसने बात की, लेकिन जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा उस पर उसने बात नहीं की। यही चीज़ यदि मुस्लिम के साथ हो जाए ना भाई, तो वो वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो बनाता और ये दिखाता कि हम भाईचारे का पालन नहीं, हम भाईचारा साथ में रहना नहीं चाहते, हमारा माइंड को वॉश किया जा रहा है, हमारे ब्रेन को साफ किया जा रहा है, हमारे ब्रेन में तमाम तरीके की चीज़ें भरी जा रही हैं। कमाल है। हमारे देश में तमाम प्रकार के अभिनेता हैं जो हिंदू मुस्लिम के जैसे, अगर किसी मुस्लिम के ऊपर कुछ हो गया या उसके साथ कोई घटना हो गई तो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, लेकिन अभी इनका मुंह सिला हुआ है। नेता हैं जो भाईचारे का नारा देते हैं, उनका भी मुंह सिला हुआ है। क्या कहूँ इन लोगों के बारे में। कुछ खिलाड़ी हैं जो बड़े विश्व प्रसिद्ध हैं, उन लोगों के मुंह सिला हुआ है। अरे अब तो बोलो, इन्हीं की वजह से तुम लोग बनते हो, इन्हीं की वजह से तुम जाने जाते हो, इन्हीं की वजह से तुम्हारा रुतबा कायम होता है, लेकिन फिर भी तुम चुप हो। चिंता की बात नहीं है, ऊपर वाला सबका है। अगर आज उनके साथ ये हो रहा है तो तुम्हारे साथ होने में देर नहीं लगेगी। अगर आज तुमने उठाया नहीं तो मैं समस्त हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूँ, वहाँ के लोगों के साथ खड़ा हूँ, उनके दुख के साथ खड़ा हूँ। और मैं समस्त हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँच जाए जो भाईचारे का नारा देते हैं, नारा लगाते हैं। तो इस पे कुछ बोलना ज़रूरी है, और नहीं बोले दोस्तों तो देर नहीं लगेगी आपके गर्दन तक भी तलवार पहुँचने को, आपके घर तक भी पत्थर पहुँचने को। तो बोलना ज़रूरी है। इंसानियत वो हमारे सनातन में बहुत पहले से चला आ रहा है, हम उसको निभाते हैं, भाईचारा नहीं निभाएंगे। बोले जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।